नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं माफिया स्टोरीज में। गोरखपुर में ब्राह्मण और राजपूतों के बीच गैंगवार की पटकथा 60 के दशक में ही लिख गई थी। आज़ादी के बाद यूपी में पहली यूनिवर्सिटी 1956 में बनी गोरखपुर में। गोरखपुर के तत्कालीन डीएम सूरत नारायण मणि त्रिपाठी इस विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। उस दौर में यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी पर नियंत्रण का मतलब होता था कि सारी नियुक्तियों पर नियंत्रण। त्रिपाठी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष थे और गोरखपीठ के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ, जो कि योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के गुरु थे, वो इस यूनिवर्सिटी में गवर्निंग कमेटी के सदस्य थे। दोनों ही यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण चाहते थे और यहीं से नींव पड़ी गोरखपुर में जाति आधारित गैंगवार की। एक को समर्थन मिल रहा था सूरत नारायण मणि त्रिपाठी का, तो दूसरे को समर्थन मिल रहा था मठ से। 1970 के दशक में जेपी के नेतृत्व में उत्तर भारत में छात्र आंदोलन जोर पकड़ रहा था। यूपी भी इससे अछूता नहीं रहा। गोरखपुर के कई छात्र नेता बाहुबली के तौर पर स्थापित हो गए थे। इन्हीं में से एक नाम था हरिशंकर तिवारी का। हरिशंकर तिवारी को सूरत नारायण मणि त्रिपाठी ने कैंपस में राजपूतों के प्रभाव को कम करने के लिए तैयार किया था। उसी समय गोरखपुर की छात्र की राजनीति में एक और नाम की तूती बोलती थी। वो नाम था बलवंत सिंह का। बलवंत सिंह ने भी हरिशंकर तिवारी को टक्कर देने के लिए एक लड़के को तराशा। उसका नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही। तिवारी और सिंह में वर्चस्व की जंग से शहर में दहशत का माहौल हो गया। दोनों को जमकर गुंडाई करते थे। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराया लेकिन पैसा नहीं दिया। दुकानदारों और कारोबारियों से जबरन उगाही करना, दुकानों से सामान मंगवाना और पैसे नहीं देना। अगर किसी ने पैसे मांगने की हिम्मत की तो उसको वहीं गोली मार देना। 1978 में बलवंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये हत्या की थी उनके करीबी दोस्त रुदल प्रताप सिंह ने। और ये सब रुदल प्रताप सिंह ने किया था हरिशंकर तिवारी के इशारे पर। बलवंत सिंह की हत्या के कुछ दिनों बाद ही बीरेंद्र शाही ने बलवंत सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए हरिशंकर तिवारी के करीबी मृत्युंजय दुबे को गोली मार दी। दुबे को पैर में गोली लगी थी। वो बच गए थे लेकिन बाद में गैंग्रीन होने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद फिर शुरू हुई इंतकाम में हत्या का सिलसिला। अब जोड़ तोड़ की लड़ाई थी। तिवारी ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे थे तो शाही ठाकुरों का। रोज गैंगवार में निकली गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। 27 अगस्त 1979 की सुबह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर शान अवध एक्सप्रेस लखनऊ के लिए रवाना हो रही थी। तभी स्टेशन गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा। गोलियां ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच के पास चल रही थी। अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। बहुत ही भयानक मंजर था। गोलियों का निशाना बने थे जनता पार्टी के 35 साल के युवा विधायक रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह का सीना गोलियों से छलनी हो गया था। लहूलुहान शरीर फ्लोर पर लुढ़का हुआ था। सिंह को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन 3 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उन्होंने आखिर दम तोड़ दिया। छात्र सियासत से राजनीति में कदम रखने वाले रविंद्र सिंह 1977 में महज 33 साल की उम्र में जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। 1967 में वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। 1972 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। छात्र राजनीति में धाक जमाने और फिर विधायकी जीतने के बाद उनकी पहचान राजपूत राजनेता के तौर पर स्थापित हो गई थी। रविंद्र सिंह की हत्या में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ही एक अन्य छात्र नेता रंग नारायण पांडे का नाम आया, जो हरिशंकर तिवारी के करीबी थे। रविंद्र सिंह की हत्या के कुछ महीने बाद रंग नारायण पांडे की भी हत्या हो गई। अब इसमें नाम आया वीरेंद्र प्रताप शाही का। वीरेंद्र प्रताप शाही रविंद्र सिंह के करीबी थे और उनके मौत का बदला लेने के लिए ही उन्होंने रंग नारायण पांडे की हत्या कर दी थी। शाही ने अपराध की दुनिया में तेजी से नाम कमाया और उन्हें शेरे पूर्वांचल के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद हरिशंकर तिवारी ने वीरेंद्र प्रताप शाही के करीबी बचई पांडे की गगाहा में हत्या कर दी। इसकी सूचना मिलते ही शाही और उनके समर्थक गगाहा पहुंच गए। जब वे पांडे की लाश लेकर आ रहे थे तभी हरिशंकर तिवारी के 3 आदमी उन्हें दिख गए। वीरेंद्र प्रताप शाही ने तीनों को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। इसके बाद हरिशंकर तिवारी गुट ने इसका बदला लेने के लिए वीरेंद्र प्रताप शाही के 2-3 आदमियों की हत्या कर दी।
इस तरह घात प्रतिघात, हत्या और उसके इंतकाम में कत्ल का सिलसिला चल पड़ा। जबरन उगाही, सड़कों पर गुंडई का ये कारोबार जल्दी बड़े पैमाने पर संगठित अपराध में तब्दील हो गया। उसी समय रेलवे का ठेका आया और दोनों गुट रेलवे स्क्रैप के ठेके में कूद गए। रेलवे के ठेकों से तिवारी ने देखते ही देखते अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया, तो वीरेंद्र प्रताप शाही भी पीछे नहीं थे। 80 के दशक में गोरखपुर की सड़कों पर दहशत का ये आलम था कि दोनों गुटों के लोग माइक से ऐलान किया करते कि अमुक टाइम पर घर से बाहर मत निकलिएगा क्योंकि गोलियां चलने वाली हैं। 1980 में महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। वीरेंद्र प्रताप शाही ने वहां निर्दलीय ताल ठोक दिया। उनका मुकाबला हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लड़ रहे अमरमणि त्रिपाठी से। अमरमणि त्रिपाठी हरशंकर तिवारी के करीबी थे। चुनाव में वीरेंद्र प्रताप शाही ने अमरमणि त्रिपाठी को मात दे दी। 1985 में हरशंकर तिवारी ने भी चुनाव में अपना कदम रख दिया। उन्होंने जेल में रहते हुए गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तिवारी और शाही के बीच वर्चस्व की लड़ाई में दोनों तरफ से करीब 50 हत्याएं हुई। अब शाही के वर्चस्व को लेकर हरशंकर तिवारी परेशान रहते थे। तभी उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। हरशंकर तिवारी ने देखा इस लड़के में डर और खौफ नाम की चीज नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला बहुत ही तेज था, इसलिए जल्दी से ही वो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने लगा। धीरे धीरे श्री प्रकाश शुक्ला को भी पूर्वांचल की लत लग गई और उन्हें भी वीरेंद्र प्रताप शाही और हरशंकर तिवारी जैसा बड़ा बनना था। श्री प्रकाश शुक्ला के सामने दो ही रुकावट थी, वीरेंद्र प्रताप शाही और दूसरे थे हरशंकर तिवारी। श्री प्रकाश शुक्ला ने किंग बनने के लिए वीरेंद्र प्रताप शाही को गोलियों से भून डाला। अब श्री प्रकाश शुक्ला का दूसरा कांटा था हरशंकर तिवारी। इधर हरशंकर तिवारी को कुछ होता इससे पहले ही श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 6 करोड़ में ले ली, जिससे कल्याण सिंह घबरा गए और उन्होंने एसटीएफ का गठन कर दिया। 22 सितंबर 1998 को एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद हरशंकर की तिवारी के सारे दुश्मनों का खात्मा हो चुका था और एक छत्र राज्य शुरू हो गया हरशंकर तिवारी का। तो ये थी कहानी वीरेंद्र प्रताप शाही और हरशंकर तिवारी के वर्चस्व की। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।